मुगल भवन निर्माण और संगीत कला के साथ साथ चित्रकला में भी बहुत रुचि रखते थे। मुगल चित्रकला आरंभ में ईरानी प्रभाव अधिक रहा, क्योंकि आरंभ में चित्रकार ईरान से ही आए थे, परंतु धीरे धीरे विदेशी प्रभाव कम होता गया और विषय और दृश्य सभी भारतीय हो गए। मुगल वंश का शासक बाबर को भी इस कला में रुचि था। जब वह हिरात में ठहरा हुआ था, तब वह ईरानी चित्रकला के कुछ विशेष नमूनों को देख प्रभावित हुआ। उसने इस कला को संरक्षण प्रदान किया। उसने ईरानी चित्रकला से अपनी आत्मकथा को भी चित्रित करवाया। बाबर का पुत्र हुमायूं जब शेरशाह से पराजित होने के बाद वह ईरान ठहरा। जब वह भारत लौटा तो वह अपने साथ दो महान चित्रकारों को ले आया, जो अब्बू रस्मत और मीर सैयद अली थे। इन चित्रकारों ने दास्ताने अमीर हमजा का चित्रित करने का कार्य आरंभ किया, परंतु हुमायूं की शीघ्र मृत्यु हो जाने के कारण कार्य पूरा ना हो सका। अकबर के समय की बड़ी योजना हमजानामा का चित्रण 1562 ईस्वी में आरंभ हुआ। इसे ही दास्ताने अमीर हमजा कहा जाता है। दास्ताने अमीर हमजा पटना के खुदा बख्श लाइब्रेरी में रखे गए हैं। अकबर के राज्यकाल में चित्रकला का वास्तविक प्रगति हुई। ईरान और भारतीय परंपराओं का मेल हुआ और धीरे धीरे विदेशी प्रभाव कम होने लगा। अकबर ने चित्रकारी को प्रोत्साहन देने के लिए एक अलग विभाग खोला, जिसकी देखरेख के लिए ख्वाजा अब्बू समद को सौंपा। अकबर कलाकृतियों के प्रति सप्ताह देखा करता था और उनकी श्रेष्ठता के अनुसार कलाकारों को पुरस्कार दिया करता था। पक्ष में अकबर स्वयं कहता था कि वह ईश्वर के रहस्य को समझने का एक साधन है और ज्ञान वृद्धि में बड़ी सहायक है। अबुल फजल के अनुसार 100 के लगभग प्रसिद्ध कलाकार थे। इन सब कलाकारों में 17 कलाकार बहुत योग्य थे, जिनमें से केवल 3-4 मुसलमान थे, बाकी सब हिंदू। अब्बू रस्मत अपने चित्रों की कोमलता और सुंदरता के लिए विशेष प्रसिद्ध था। वह ईरान के सिराज का रहने वाला था। अकबर ने उसे सीरी कलम की उपाधि दी थी। हिंदू कलाकारों में कई चित्रकार थे। अबुल फजल भी उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रहता। चित्रकार दसवंत चाहे गरीब घर का था, परंतु अपनी कला में वह बहुत निपुण था। अकबर का पुत्र जहांगीर के राज्यकाल में चित्रकला ने और भी उन्नति की। अकबर स्वयं चित्रकार नहीं था, परंतु जहांगीर स्वयं चित्रकार था। वह चित्रकारों को मुंह मांगी रकम देने को भी तैयार रहता था। वह उच्च कोटि का पारखी था। एक बार अंग्रेज यात्री सर थॉमस रो, जो जहांगीर के मुगल दरबार में आया, कहा जाता है कि एक बार सर थॉमस रो अपने इंग्लैंड से एक चित्र जहांगीर के लिए लाया। जहांगीर ने उसे एक सप्ताह बाद आने के लिए कहा। जब वह वापस आया, जहांगीर ने अब उसे 2 चित्र दिखाए, परंतु सर थॉमस रो बहुत प्रयत्न करने के बाद भी यह न पहचान सका कि उसका चित्र कौन सा है। उसने तुझी की जहांगीरी में लिखा है कि मैं चित्रकार चित्र देखकर ही
बता सकता हूँ कि इसे किसने बनाया है। तो जी के जहांगीर एकमात्र ही पांडुलिपि चित्र का उदाहरण है। जहांगीर के राज दरबार में अनेक हिंदू और मुसलमान चित्रकार थे, जिन्हें राज्य की ओर से कला की प्रगति के लिए हर संभव सहायता दी जाती थी। मुगल चित्रकारों में मोहम्मद नादिर और उस्ताद मंसूर प्रसिद्ध चित्रकार थे। इन सब चित्रकारों में बिशन दास का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर जहांगीर के राज्यकाल में अपनी शिखर पर थी। चित्रकला में भवन, पशु पक्षियों, प्रकृति से संबंधित चित्र बनाए जाते थे। अकबर ने मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर की नींव रखी, परंतु इसे आगे ले जाने वाला उसका पुत्र जहांगीर था, जो स्वयं एक राजपूत राजकुमारी का पुत्र था। जहांगीर के साथ उसके चित्र का प्रभाव भी कम हो गया। चित्रकाल की अपेक्षा भवन निर्माण कला में अधिक रुचि रखता था। उसके राज्यकाल में कला कम होती चली गई। वह चित्रकला को संरक्षण तो प्रदान करता रहा, परंतु अकबर और जहांगीर की भांति इस कला में विशेष रुचि न थी। दिन प्रतिदिन चित्रकारों की संख्या कम होने लगी। आसिफ खान द्वारा उसका लाहौर वाला महल देश के कुछ शानदार भवनों में से एक था। उसे सुंदर चित्रों से सजाया गया था। शाहजहां का पुत्र दारा शिकोह इस कला का बड़ा उपासक था। उसने कुछ शानदार नमूने भी तैयार करवाए, परंतु उसके दुखद अंत ने इस कला की प्रगति को बड़ा आघात पहुंचाया। दारा द्वारा चित्रों को इकट्ठा किया गया एल्बम आज भी हम इंडिया ऑफिस की लाइब्रेरी में देख सकते हैं। औरंगजेब के समय चित्रकला पर गहरा प्रभाव तब पड़ा जब औरंगजेब के राज्यकाल में उसने सभी कलाकारों को राज दरबार से चले जाने का हुक्म दिया। वह एक कट्टर सुन्नी मुसलमान होने के नाते भला ऐसी कला को कैसे प्रोत्साहन दे सकता था जिसे कुरान ने आज्ञा ना दी थी। कहा जाता है कि उसने बीजापुर और गोलकुंडा के राजमहलों में बने हुए चित्रों को बिगाड़ दिया और चित्रों पर सफेदी करवा दी। औरंगजेब की कला विरोधी नीति के कारण मुगल कलाकार ही राजपुताना, कागड़ा और कई स्थानों पर चले गए। 18वीं शताब्दी में राजपुताना चित्रकला का विकास हुआ। इसमें धर्म और कला का घनिष्ठ संबंध था। इस कला में फ्रंट साइड के बजाय किसी मनुष्य और पक्षी के शरीर का एक हिस्सा दिखाने का प्रयत्न किया गया है, जिसमें उसकी एक आंख दिखाई देती है। स्त्री की सुंदरता को बढ़ाने के लिए उसकी आंखों को मछली की भांति कटाव देकर बनाने का प्रयत्न किया गया है, जिसे बनाने के लिए भड़कीले रंगों का प्रयोग किया गया है। वहीं 18वीं शताब्दी के अंतिम समय में उत्तरी भाग में एक अन्य प्रकार की चित्रकला का विकास हुआ, जो कागड़ा चित्रकला के नाम से प्रसिद्ध है। इस चित्रकला में हिंदू देवताओं से संबंधित चित्र बनाए गए हैं, जिसमें रामायण, महाभारत, गीत गोविंद और से संबंधित कई चित्र बनाए गए हैं।